तो आज हम लोग प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा वैदिक परंपरा या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति पर प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। और ये वैदिक संस्कृति या वैदिक जो सभ्यता या वैदिक संस्कृति रही है वो भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जिस युग में हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को या भारतीय सांस्कृतिक दर्शन के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित, अनुशासित और गौरवान्वित करने वाली रही है। ठीक है, अब उसमें पहले हम आज अध्ययन करेंगे, पहला टॉपिक हमारा वैदिक यज्ञ पर, कि जो वैदिक 4 बड़े यज्ञ होते थे उन 4 बड़े यज्ञों पर हम चर्चा कर लेते हैं। और उस पर पीसीएस मेंस में और आईएएस मेंस में बहुत प्रश्न किए जाते हैं कि पहला है हमारा राजसूर यज्ञ। अब हमने कल चर्चा किया था कि पूर्व वैदिकाल पूरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उत्तर वैदिकाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो चाहे वो गणतंत्र वाले यानी पूर्व वैदिकाल में और चाहे राजतंत्र यानी उत्तर वैदिकाल में, दोनों समय में राजसूर यज्ञ की परंपरा रही। और वो राजसूर यज्ञ क्या है कि राजसूर यज्ञ इसका कि जब भी कोई नया राजा या राजकुमार या युवराज राजा का पद धारण करता था, चाहे वो राजतंत्र में है और चाहे वो गणतंत्र में चयनित होने वाला राजा नए राजा का पद धारण करता था, उस राजा के पद धारण करते समय एक भव्य समारोह वैदिक परंपराओं पर आधारित वैदिक अनुष्ठान या वैदिक मंत्रों के द्वारा उस राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। संपूर्ण प्रजा उसकी गवाह होती थी और विशेषकर 12 रत्निन अधिकारी, इनका उल्लेख हुआ है कि 12 रत्निन अधिकारियों की उपस्थिति में, सभा समिति और विदत के सदस्यों की उपस्थिति में और सामान्य प्रजा भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होती थी। पहले वैदिक अनुष्ठान होता था, वैदिक पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ के तदुपरांत सामूहिक भोजन या एक बड़े विशाल भंडारे का आयोजन होता था। यानी राजा को राजगद्दी पर बिठाने के लिए वैदिक अनुष्ठान किया जाता था, उसका नाम था राजसूर यज्ञ। अब दूसरे में अश्वमेध यज्ञ, सेकंड नंबर पे अश्वमेध यज्ञ, इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई है। भगवान श्री राम द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया, ऐसा उल्लेख मिला है। और पतंजलि द्वारा पुष्यमित्र शुंग के जमाने में इसका बहुत बड़ा उल्लेख हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग वंशी राजा पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि उसके राज दरबारी हैं, उनके निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिला है। समुद्रगुप्त के समय में भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या था कि कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने की चाह में, यानी कोई राजा अपने आसपास के सभी राजाओं को अपने अधिकार में लेने के लिए, संपूर्ण राजाओं को अपने आसपास के संपूर्ण राजाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए जिस अनुष्ठान का प्रयोग करता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इस अश्वमेध यज्ञ में चक्रवर्ती सम्राट बनने की चाह वाले राजा को एक घोड़ा चिन्हित करके सभी अपने आसपास के राज्यों में उस घोड़े को छोड़ा जाता था। जिस राज्य क्षेत्र में घोड़े को आसानी से अपनी सीमा से पार होने दिया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जिस राज्य क्षेत्र ने घोड़े को पकड़ लिया, उसने घोड़ा छोड़ने वाले राजा को, यानी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले चाह रखने वाले राजा को चुनौती प्रदान कर दी। और तब युद्ध होता था और उस युद्ध के बाद यह तय होता था कि आखिर कौन राजा चक्रवर्ती सम्राट बन पाएगा, घोड़ा छोड़ने वाला या घोड़ा पकड़ने वाला। इसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अगले में वाजपेयी यज्ञ का तात्पर्य था कि राजा अपना प्रदर्शन करता था, राजा अपने राजकीय कार्यों का प्रदर्शन जो करता था कि मेरे शासनकाल में, जब तक मेरा जो शासनकाल है उस शासनकाल में मेरी सेना या मैंने जनता के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए उस सब का प्रदर्शन करना। जैसे कि आज हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न उत्सवों में या विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में अपने स्टॉल लगाए जाते हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। तो वैसे उस समय में राजागण अपने उपलब्धियों का बखान करने के लिए वाजपेयी यज्ञ करते थे। उस वाजपेयी यज्ञ में भी वैदिक परंपराएं होती थी, वैदिक विधि विधान से यज्ञ भी होते थे और सामूहिक भोजन भी करवाया जाता था। अंत में है अग्निष्टोम यज्ञ। यह ऐसा यज्ञ था कि जब राजा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए, अपनी दीर्घायु के लिए
अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने वाला यज्ञ करता था, यानी अग्नि में आहुति प्रदान करता था, उसका नाम था अग्निष्टोम यज्ञ। कि अग्निष्टोम यज्ञ वह होता था कि जो शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में आहुतियां प्रदान की जाती थी, उसका नाम था अग्निष्टोम यज्ञ। आहुति मैंने जो हमने करते हैं स्वाहा, उसको कहते हैं आहुति। ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता था। ये हो गया हमारे पास 4 विशिष्ट यज्ञ। इन पे बहुत प्रश्न आया है। राजसूय यज्ञ क्या था, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ पर, वाजपेयी यज्ञ पर और अग्निष्टोम यज्ञ पर। ठीक है, अब है हमारे पास, इस पर हमने पढ़ा है कि वेद, वेदांग, वेदांत क्या है। कि वेद का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, और 4 वेद हमारी वैदिक परंपरा में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का मतलब ऋचाओं पर आधारित है। देवताओं की उत्पत्ति वाला ऋग्वेद पहला वेद है। यजुर्वेद देवताओं को प्रसन्न करने वाला कर्मकांड युक्त वेद यजुर्वेद है, और यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद पद्य खंड में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य खंड में है। तो 2 शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अगले में सामवेद यानी संगीतमय वेद है, वो पूरा संगीतमय वेद है सामवेद। और अगला है चौथे नंबर पे अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब अथर्वा ऋषि ने बनाया है, और वो अथर्ववेद में पवित्र जादू टोना और विज्ञान के यंत्र, तंत्र और मंत्र का उपयोग किया गया है, उसका नाम है अथर्ववेद। अब जब कभी हमारे पास ये सवाल आता है कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी, इस पर भी टिप्पणी लिखने को आती है कि वेद त्रयी क्या है। तो वेद त्रयी में प्रारंभ के 3 वेद यानी ऋग्वेद 1, यजुर्वेद 2 और सामवेद 3। ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है वो चतुर्वेद में सम्मिलित होता है। और एक प्रश्न आता है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, पंचम वेद। तो पंचम वेद भगवत गीता को, और वो भगवत गीता का मतलब कि महाभारत का 18वां पर्व यानी भीष्म पर्व ही पंचम वेद कहलाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेदांग मैंने परसों चर्चा की थी, वेदांग पर कई बार लिखने को आया है वेदांग, कि वेदों का अंग है वेदांग। और क्यों वेदों का अंग, उस वेदांग में शिक्षा 1, कल्प 2, निरुक्त 3, छंद 4, व्याकरण 5 और ज्योतिष 6। ये 6 मिलकर के वेदांग बन जाते हैं। यानी वेदों की जटिल भाषा को, यानी जो हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसमें जटिल भाषाएं हैं। उस जटिल भाषा को सरल करने के लिए 6 उसके भाग बनाए गए वेदांग के, कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा का मतलब है प्रत्यय का विकास करना, कल्प का मतलब निरुक्त, नए नए शब्दों की उत्पत्ति होना, निरुक्त नए शब्दों की उत्पत्ति होना। कल्प का मतलब होता है यज्ञों का विधान, यज्ञों के तौर तरीके। और छंद का मतलब होता है गद्य और पद्य की शोभा बनाने वाले, जिसको हम कह सकते हैं काव्यांगत सौंदर्य और साहित्यिक सौंदर्य, उसको कहते हैं छंद। और व्याकरण का मतलब है किसी भाषा का शुद्धिकरण करना, ग्रामेटिक प्यूरिफिकेशन करना, भाषा का शुद्धिकरण, ग्रामर हो, व्याकरण हो गया। और ज्योतिष का मतलब है ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य तय करना, भविष्य की घटनाओं की जानकारी लेना, ये कहलाता है ज्योतिष। अब रही बात हमारे पास अगला वेदांत, कि वेदांत का मतलब है उपनिषद, सीधा मतलब है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंत में वेदों की दार्शनिक व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए उपनिषद, 108 उपनिषद लिखे गए हैं, 108 सर। और 108 उपनिषदों को वेदों की दार्शनिक व्याख्या स्पष्ट हुई है। मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ, ये तमाम उपनिषद है। और जिनमें जैसे हमारा सत्यमेव जयते है, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और ये किसे लिया गया है, ये छांदोग्य या मांडुक्य, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये अब उसके बाद यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास है स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ क्या होते हैं कि वैदिक साहित्यों में हमारे पास प्रमुख स्मृत ग्रंथ का मतलब है कि जो सामाजिक जीवन जीने का या सामाजिक परिवेश को विशुद्ध बनाने का, वो कैसे हो सकता है। मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति, ये हमारे पास स्मृतियां हैं। मनु, नारद, विष्णु, याज्ञवल्क्य और पाराशर भी है। मैं थोड़ा लिख ले रहा हूं इसको, कि एक तो मनुस्मृति है,
ये सामाजिक जीवन की एक सबसे मानी जाती है। नंबर 2 में पाराशर स्मृति, पाराशर ऋषि की। नंबर 3 में याज्ञवल्क्य स्मृति। नंबर 4 में विष्णु स्मृति। नंबर 5 में नारद स्मृति। और नंबर 6 में बृहस्पति स्मृति। इतनी स्मृतियां हैं इन प्राचीन ऋषियों के माध्यम से। मनु स्मृति हो गई, मनु महाराज के माध्यम से जीवन जीने का सिद्धांत दिया गया है। पाराशर ऋषि ने भी कई सामाजिक जीवन का उसमें व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य ऋषि ये बहुत न्यायप्रिय, न्याय व्यक्तित्व रहे सामाजिक न्याय के लिए। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति ये भारतीय प्राचीन सामाजिक परंपरा को, सामाजिक विरासत को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन में एक दूसरे के मान सम्मान को रखा जाता था। गुरु शिष्य की परंपरा, माता पिता का सम्मान, ये तमाम बातें इन स्मृति ग्रंथों में समाहित है। अब रही हमारे पास षड दर्शन। अगला टॉपिक है सर षड दर्शन। उस षड दर्शन में 6 हमारे पास दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। एक एक हम जान लेते हैं। कभी कभी अलग अलग लिखने को जाता है कि सांख्य षड दर्शन है, उस सांख्य को कपिल मुनि ने तैयार किया है। पहली बात है कि कपिल मुनि द्वारा सांख्य योग को बताया गया है। अब सांख्य योग में है क्या सर, कि इस पर कहीं लिखने को आ जाए कि सांख्य योग में एक लंबे समय तक, एक बहुत चिरकाल तक भूखे प्यासे रहते हुए, बिना भोजन के, बिना पानी के और बिना हवा के कठोर साधना करना, उसको कहते हैं सांख्य योग, तपोबल, है ना। एक लंबे समय तक तप बल करना सांख्य योग कहलाता है। दूसरे में योग, स्वयं में योग, यानी योग विद्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग विद्या। और इसको पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने, सांख्य को कपिल ने और योग को पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने प्रदर्शित किया था कि किस प्रकार से शारीरिक पुष्टि हेतु। अगले में न्याय माने सामाजिक न्याय है। समाज में न्याय किस प्रकार से होगा, और इसको गौतम ऋषि इसके प्रतिपादक है। गौतम ऋषि ने इस न्याय की परिभाषा को प्रदर्शित किया था कि सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए, समाज में किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके परोपकार या उसके कल्याण की योजना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा वो है वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि का है, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण यानी व्यास ऋषि का है। अब इन दोनों में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में क्या है कि सामाजिक सुख समृद्धि यानी जन कल्याण की भावनाओं के साथ साथ व्यक्तिगत उत्कर्ष भी है कि अपना कैसे व्यक्तिगत उत्कर्ष, अपने यानी समाज में अपनी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत उत्कर्ष को सुनिश्चित करने और परस्पर आपस में मिल करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने की परंपरा, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कर्मशः पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि का है, उत्तर मीमांसा बदरायण का है। अब है वैशेषिक कणाद। हाँ सर, उत्तर मीमांसा अच्छा उसका उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक सर बदरायण। उसमें सर क्या है कि अपना व्यक्तिगत उत्कर्ष, अपना व्यक्तिगत, वो दोनों में है सर। एक्चुअली में दोनों की परिपाटी यही है कि अपना व्यक्तित्व को निखारना, और समाज के हित के लिए भी सदैव तत्पर रहना। दोनों में एक लगभग एक ही विषय वस्तु है सर। और जो वो वैशेषिक है सर, ये वैशेषिक वो क्या है कि उसमें कूटनीति संबंधी है सर, कि प्राचीन कूटनीति माने हम किस प्रकार से जन कल्याण के लिए हमें मित्र राष्ट्रों से या शत्रु राष्ट्र से किस प्रकार की नीतियां निर्धारित करना है, या यूं से कह सकते हैं कि समाज के परोपकार के लिए हमें वक्त रहते हुए सभी प्रकार की नीतियों का पालन करना होगा। साम दाम दंड भेद का भी प्रावधान है वैशेषिक, उसमें लास्ट वैशेषिक में जिसे कणाद ऋषि ने प्रस्तुत किया है सर। अब हम बात करते हैं सर अगला कि वैदिक सूत्र या सूत्र साहित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूत्र साहित्य क्या है, कि वैदिक परंपरा में हमारे जितने वेद हैं उन वेदों को सार गर्भित करने के लिए, या वेदों को परिपक्वता पे पहुंचाने के लिए, या वेदों के महत्व को सामाजिक जीवन में ढालने के लिए 5 सूत्र बनाए गए हैं। 5 सूत्र बनाए गए हैं। एक तो कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र का मतलब यज्ञ करने के तौर तरीके,
ऋषियों को प्रसन्न, देवताओं को प्रसन्न करने वाले जो यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों का विधान क्या है, किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, यज्ञ में कौन कौन सी आहुतियां दी जाती हैं, किस किस देवता को क्या क्या भोग लगाया जाता है, वो कल्प सूत्र में सुनिश्चित किया गया है। सुलभ सूत्र, ये पूरा का पूरा सुलभ जो है गणित पर आधारित है, ज्यामिति पर, ज्योमेट्री पर। हाँ जी बच्चे, ये तो न्याय है ना गौतम ऋषि का, वो तो पहले हो गया था। तो कल्प सूत्र बताया मैंने कि ये केवल यज्ञों के विधान का तौर तरीका है, कल्प सूत्र यज्ञ विधान। दूसरे में सुलभ सूत्र, ये ज्यामिति विधि, सब ज्यामिति विधि या गणित के लिए है, और विशेषकर वैदिक गणित। और वैदिक गणित हमेशा वैदिक ज्योतिष में लगती है। वैदिक ज्योतिष में जो लब्धि उपलब्धि की जाती है, या अंश फल निकाल जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों के जीवन काल की पूरी घटनाओं का विवरण दिया जाता है, उसमें सुलभ सूत्र पहले ज्यामिति विधि, गणितीय और वैदिक परंपरा, वैदिक गणित, वैदिक यानी ज्योतिषीय गणित के लिए। अब स्रोत सूत्र क्या होता है? स्रोत सूत्र का मतलब होता है सर कि ऐसे सूत्र जो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा या देवी देवताओं द्वारा जन कल्याण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, उसको एक जगह संकलित किया गया है कि फलाने देवता ने या फलाने देवी ने या फलाने ऋषि मुनि ने समाज के कल्याण के लिए, समाज के परोपकार के लिए ये बातें कही हैं, उसका नाम है स्रोत सूत्र। अगले में सब धर्म सूत्र, इन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा दी गई है कि किस प्रकार से मानवीय जीवन को, अपने धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, वो धर्म सूत्र में उल्लेखित किया गया है। और गृह सूत्र का मतलब है कि गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने के लिए, यानी अपने परिवार में सभी सदस्यों के साथ किस प्रकार से तालमेल करना है, और गृहस्थ जीवन की भूमिका क्या है, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासियों के लिए भी, देवी देवताओं के लिए भोग लगाना, ये गृहस्थ जीवन की परंपरा को गृहस्थ सूत्र में संकलित किया गया है या दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये वैदिक जो मुख्य टॉपिक थे उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वाजपेयी जो यज्ञ होता है वो किसी राज परिवार, किसी राजा द्वारा, सम्राट द्वारा अपने उसका शौर्य प्रदर्शन कि मैंने अपने शासनकाल में, जो सरकारें करती हैं आज कि सरकार के 5 वर्ष हो गए, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, तो वो अपना प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस की मेरी क्या रही, मैंने किस क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां की। वैसे ही राजा द्वारा अपना परफॉर्मेंस को कि मैंने, मेरी उपलब्धि क्या है, सेना के क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार कहां तक किया हमने, है ना, या मैंने जनता के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाई, क्या कार्यक्रम किए, दैट इज वाजपेयी यज्ञ। भगवत गीता है, जो भगवत गीता है जिसको भीष्म पर्व कहा जाता है, कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, और वही कवि पिता मैं भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, है ना, कि उसको 6 लोगों ने सुना है। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को दिया, संजय ने सुना, और क्या कहते सर उसको, बबरू क्या बोलते उसको, अब्रिक ना, और जो जिसकी खोपड़ी टंगी हुई थी और जिसका गर्दन पहले कट गया था महाभारत में, और जो पीपल के पेड़ को जैसे देख रहा था दिव्य दृष्टि, बर्बरिक ऐसे कुछ नाम, बर्बरी के नाम है ऐसा। तो बर्बरिक हो गया, संजय हो गया, अर्जुन हो गया, कृष्ण हो गया, पिता में भीष्म और युधिष्ठिर, उसका वो है भीष्म पर्व यानी भगवत गीता। चलिए आगे बढ़े हम। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मगध साम्राज्य पर, पहले फिर बौद्ध और जैन पर, इसके बाद पहले मगध साम्राज्य के अस्तित्व पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज कि प्राचीन इस वैदिक काल के बाद 2 कालखंड हमारे पास स्थित हो रहे हैं। एक तरफ तो बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हो रही है उसी तत्काल इस वैदिक परंपरा के बाद, और दूसरे में मगध साम्राज्य का अस्तित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये लगा मैंने कई बार, मगध साम्राज्य का अस्तित्व। अब ये मगध साम्राज्य के अस्तित्व पे प्रश्न क्यों करता है कि मगध साम्राज्य 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 184 ईस्वी पूर्व तक इसका अस्तित्व बना रहा, अखंड अस्तित्व बना रहा। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, इस पे यानी ये प्रश्न आया है कि मगध साम्राज्य का एक लंबा अस्तित्व, इसकी विवेचना कीजिएगा। 250 शब्दों में भी हो सकता है सर, एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। अब क्या है सर इसके पीछे, कि पहले तो हम ये जान लें कि मगध साम्राज्य में पहला हर्यक राजवंश, इस राजवंश ने राज किया है। दूसरे में शिशुनाग राजवंश ने राज किया है। तीसरे में नंद राजवंश ने राज किया है। और चौथे में मौर्य राजवंश ने राज किया है।
ये 4 राजवंश हुए हैं और इन 4 राजवंशों ने एक के बाद एक अनवरत, कहीं ब्रेक नहीं आया, इतने लंबे समय तक ये शासन हुआ है, इतने लंबे समय तक। अब सवाल ये, इतने लंबे समय तक राज हुआ तो पहला जो फर्स्ट होगा उसका उल्लेख होता है कि वैभवशाली राजाओं का राज, वैभवशाली राजाओं का शासन, राजाओं का शासन। यदि ये ना होता, वैभवशाली राजा ना होते, प्रभावशाली राजा ना होते, प्रतापी राजा ना होते, तो शायद इतने लंबे समय तक इनका अस्तित्व तो नहीं बनता। उसमें क्या है कि हर्यक वंश के राजाओं में बिंबसार, अजातशत्रु, बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन, ये 3 प्रतापी राजाओं का विशेष उल्लेख हुआ है। बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन, पहली बात ये। दूसरे में शिशुनाग वंश में स्वयं में शिशुनाग नाम का राजा हुआ है और कालाशोक नाम का राजा हुआ है, कालाशोक। ये 2 प्रतापी राजा हुए हैं। नंद वंश में महापद्मानंद नामक प्रतापी राजा हुआ है। और जबकि मौर्य वंश में 3 प्रतापी राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, इतने प्रतापी राजाओं ने, यानी 9 प्रतापी राजाओं जिनका उल्लेख इतिहास में बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है कि जब राजा बिंबसार 544 से और 492 तक, अजातशत्रु 492 से लेकर के और 461 तक, उदयन 461 से लेकर के 444 तक, शिशुनाग नाम का राजा 428 से लेकर के और 398 तक, और 398 से लेकर के और 378 तक उदयन कालाशोक, और 376 से लेकर के और 346 तक महापद्मानंद, 322 से लेकर के और 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य, 298 से लेकर के और 273 तक बिंदुसार, और 269 से लेकर के और 232 तक अशोक। इतने प्रतापी राजाओं ने अपना अस्तित्व जमाया है। इस दौरान इन राजाओं ने, जो उस जमाने के प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख हिंदुओं के मत्स्य पुराण में, बौद्धों के अंगुत्तर निकाय में और जैनों के भगवती सूत्र में मिलता है कि 16 महाजनपद है सर। लेकिन इन 16 महाजनपदों में इन मगध के सम्राटों ने, मगध महाजनपद था स्वयं में, मगध महाजनपद जिसकी पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, पाटलिपुत्र में 3 राजधानियां रही कर्म से बदलती हुई। इन राजाओं ने 15 के 15 महाजनपदों को समाप्त कर दिया और केवल मगध साम्राज्य का ही पूरा संपूर्ण उसमें अखिल भारत में विस्तार कर दिया था। इन मगध साम्राज्य को इन राजाओं ने इतना विस्तार किया कि सारे 15 महाजनपद समाप्त हो गए, उसको अपने मगध साम्राज्य में ही विलीन कर दिया है। पहली बात तो ये कि वैभवशाली राजाओं का शासन रहा है। ठीक सर। अब दूसरे में नंबर 2 पर इसका दूसरा वजूद क्या था कि बोला भौगोलिक कारक। इस मगध साम्राज्य का भौगोलिक कारक कि जहां मगध साम्राज्य था, यानी मगध साम्राज्य का क्षेत्र ये था, ये वाली बेल्ट, यानी ये कह सकते हैं कि मिडिल प्रोविंस, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, ये पूरी बेल्ट मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की कुछ सीमा तक भी ये मगध साम्राज्य होता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस पूरी बेल्ट में मगध साम्राज्य होता था। और ये मगध साम्राज्य का जो भौगोलिक कारक है वो 5 पहाड़ियां, 5 पहाड़ी और 3 नदियां, ये सुरक्षा कवच बन गई उसकी। कैसे कि जो 5 पहाड़ी का मतलब विंध्याचल, सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव की पहाड़ी, और एक राजपीपला महादेव की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी, यहाँ पे राजपीपला, महादेव, मैकाले की पहाड़ी, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये 5 पहाड़ियां एक सुरक्षा कवच बन गई। और 3 ओर से नदियां गंगा, सोन और गंडक यहीं बहती है। गंगा, सोन और गंडक, ये 3 नदियां, गंगा, सोन और गंडक, पटना में इनका संगम है। तो गंगा, सोन और गंडक नदियां और 5 पहाड़ियां, ये पूरी सुरक्षा कवच बन गई सब। उसने क्या सुरक्षा कवच कर दिया कि कोई भी शत्रु सेना मगध पे आक्रमण करने से पहले तय कर ले कि क्या उसकी सेना में इतना दम है
कि वो पहाड़ी को पार करके मगध में एंट्री कर ले, संभव नहीं है। सारी सेना ऐसे संभव नहीं है। और नदियों को पार करके वहां एंट्री कर ले, ये भी सबके लिए संभव नहीं था। ये सुरक्षा कवच बन गया इसका, 5 पहाड़ियां और नदियां इसकी सुरक्षा कवच बन गई थी। उसके अलावा कि जब 5 पहाड़ी और 3 नदियां हैं, ये सुरक्षा कवच तो बनी है, लेकिन नदी का क्षेत्र है, नदियों का प्रवाह क्षेत्र है अगला, कि नदियों का प्रवाह क्षेत्र, जब नदियों का प्रवाह क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर धन धान्य से परिपूर्ण है, कि जहां नदियां बह रही हैं वहां सिंचाई का व्यवस्था होगी और सिंचाई प्रबंधन होगा, तो निश्चित रूप में धन धान्य की परिपूर्णता सुनिश्चित है। यानी धन धान्य परिपूर्ण था, तब भी उसका मगध का अस्तित्व बना रहा। और अगली बड़ी बात कि आज भी और तब भी ये गोंडवाना सर्कल है सर, गोंडवाना यानी भारत का खनिज संपदा क्षेत्र गोंडवाना, ये झारखंड उड़ीसा इसी बेल्ट में है। यहां पर अत्यधिक खनिज प्राप्ति होना और उस खनिज प्राप्ति होने से कि अनेक धातुओं की प्राप्ति होना और विशेषकर लोहे की अक्रंश प्राप्ति है। उस लोहे की प्राप्ति से इस सेना के पास यानी मगध की सेना के पास अस्त्र शस्त्र ड्रिल्स एंड वेपन्स का कोई अभाव नहीं है। पूरी वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है सेना। इसके बारे में सबको पता है कि मगध की सेना हमेशा हथियारों से सुसज्जित है, इसलिए उससे युद्ध ना किया जाए, उससे पंगा ना लिया जाए, उससे शत्रुता मोड़ न ली जाए, इसलिए सब सतर्क थे। तो सेना का सुसज्जित होना, नदियों का प्रवाह क्षेत्र उसमें धन से परिपूर्णता होना, 5 पहाड़ी और 3 नदियां उसकी भौगोलिक सुरक्षा बन जाती हैं और वैभवशाली राजाओं का अस्तित्व, वैभवशाली राजाओं ने अपने वर्चस्व को बनाए रखा। मैंने अन्य महाजनपदों पर जितने 15 महाजनपद थे उन पर आक्रमण करके इस मगध महाजनपद को अखंड बना दिया है। एक तो विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक विंध्याचल और ये सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा। दूसरे में झारखंड और बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा, मतलब झारखंड और बिहार, मेन रूप से झारखंड और बिहार में राजपीपला, महादेव और मैकाले की पहाड़ियां। राजपीपला, महादेव। कौन? मगध है ना, मगध हिमालय से बहुत मतलब मामूली सर, कुछ हिस्सा बहुत मामूली से सर, मैंने जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ हद तक। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मतलब ऊपर की इसके मणिपुर मेघालय के ना बहुत मामूली सर, लेकिन ज्यादा इसका राजपीपला, महादेव और मैकाले की पहाड़ी बस। मतलब वो यहाँ तो आसाम वाली बेल्ट पर ना, वहां तो किसी साम्राज्य का उल्लेख ही नहीं मिला है सर, नहीं मिलता है सर, लोग वर्चस्व नहीं था ना। जी सर, कि उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, यहाँ 6 महाजनपद थे वहां, अवंती, कौशल, वो सब यही थे सर ना। 19 में सम्मिलित है ना, उन्हीं में सम्मिलित सर, अवंती, कौशल, ये सब उसी में सम्मिलित है, श्रावस्ती। तो लेकिन इन्हें धीरे धीरे करके सबको अटैक कर दिया, सबको अपने तोसली तक ये पहुंच गए। नीचे दक्षिण भारत का तोसली था, बल्कि ये तक्षशिला पूरा अखंड साम्राज्य बना। अशोक के जमाने तक तो आते ये चंद्रगुप्त मौर्य तक भी, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के जमाने में तो पूरा अखंड भारत सब खत्म हो गया। जितने और थे महाजनपद, तो सारे महाजनपद ही खत्म कर दिए। ऑल ओवर इंडिया का वो राजा हो गया है। कश्मीर तक उसका रहा, उत्तराखंड में उसके अस्तित्व में रहा, आसाम के कुछ क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर दिया था, आसाम तक भी उसका उल्लेख, आसाम तक भी उल्लेख हुआ है। हाँ सर, पैदल यात्रा, हाँ बिल्कुल, बड़ी चुनौती रही सर। अच्छा, अब सर एक तो हमारी ये 2 बड़े टॉपिक हमारे